हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्न विद शैलेंद्र। आप सभी का फिर से स्वागत है संडे स्पेशल 11:30 वाले सेशन में। आज के इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 9th का 8th चैप्टर जिसका नाम है मोशन। इसकी एक क्लास हमने पहले भी ले रखी है इस यूट्यूब चैनल पे। इसकी इंट्रोडक्शन वाली क्लास पढ़ी है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर करें। आज की इस क्लास में हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। इन सब डेफिनेशंस को देखने वाले हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उसे जाके जरूर देखें। आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उसमें हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप की होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी के अंदर सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसके साथ में मैग्नीट्यूड के साथ में हमारे पास में क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड मीन्स होता है उसकी वैल्यू में, जैसे डिस्टेंस है 30 किलोमीटर हो गया, 30 किलोमीटर उसका डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हो गया। 30 किलोमीटर एक मैग्नीट्यूड हो गया जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। बट वो किस डायरेक्शन में हमें ये नहीं पता है, डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट किस डायरेक्शन में हमें नहीं पता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एक बार और अच्छे से समझेंगे, पहले मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में। ये सेकंड पार्ट है जो आज हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और ये दो टाइप की होती है, पहली होती है स्केलर क्वांटिटी और सेकेंड वन होती है जिसका नाम होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात कर रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, नॉट डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मैंने आपके लिए लिख दिया, डिस्टेंस लिख दी है 30 किलोमीटर, क्या लिख दी है, सॉरी 30 किलोमीटर लिखना है, km लिख रहा हूं, 30 किलोमीटर लिख दिया। तो अब ये किस डायरेक्शन में डिस्टेंस है हमें नहीं पता, तो डिस्टेंस हमारे लिए क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। यहाँ पे ये है स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन कि 30 किलोमीटर में किस डायरेक्शन में चल रहे हैं हमें नहीं पता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बाद में स्केलर क्वांटिटी की बात की है। और अब हम बात कर रहे हैं हमारी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, अब उसे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी की कि वेक्टर क्वांटिटी होते क्या। स्केलर क्वांटिटी में तो हमने देखा था कि सिर्फ क्या होगी, सिर्फ क्या होगा, हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अब इसमें वेक्टर क्वांटिटी में दोनों ही चीजें होगी। वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर मोमेंटम फोर्स भी इसके अंदर आता है, क्योंकि इसमें हमारे पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटीज के लिए सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपके इस चैप्टर में आई है।